जबलपुर मजदूरों की अनदेखी और हृदय विदारक मौत के मामले पर अब कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की सरकार पर अक्षम व्यवस्थाओं और कोरी बयानबाजी का आरोप लगाते हुए आज धरना प्रदर्शन किया। जबलपुर नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय बलदेव बाग के पास नगर अध्यक्ष दिनेश यादव के साथ कार्यकर्ता काले झंडे लगाकर धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों का स्पष्ट आरोप है कि मजदूरों को घर पहुंचाने के नाम पर वाहवाही लूट रही सरकार की हकीकत सामने आने लगी है। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मजदूरों की हमदर्दी की बात करती है, तो वहीं आए दिन मजदूरों की सड़क हादसों में मौतें हो रही हैं। सरकार हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाती है, क्या वही सरकार मजदूरों के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकती? आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मजदूरों को भूखे प्यासे पैदल अपने घरों को जाना पड़ रहा है, जिससे आए दिन मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसी सरकार जो मजदूरों का दुख दर्द नहीं बांट सकती, मजदूरों का ख्याल नहीं रख सकती, ऐसे में सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कर रहा है और उनकी स्थिति दर्दनाक और बहुत ही दयनीय है। पेट में भोजन नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, गर्भवती महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठाकर जिस तरह से चल रही हैं, निश्चित है किसी भी दिल का भी दिल भर आया। लोगों का फ्रस्ट्रेट होने लगे इनको देख के, परंतु हमारी सरकार बस अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। नित अपनी प्रशंसा 20 लाख करोड़ ये नित नई बात है, परंतु उन मजदूरों को आप चलकर आप लोग पत्रकार बंधु हैं, खुद देख रहे होंगे अपनी आंखों से कि चारों तरफ किस तरह से मजदूर चारों तरफ घर बुला के भाग रहा है। हमारा सरकार से यही कहना है कि भाषण और मन की बात बंद करके इन मजदूरों पर ध्यान दें। हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए उनको चेताने के लिए आज धरने पर बैठे हैं। अगर ये बात सरकार नहीं जागी तो आगे हमारे लोग और भी कदम उठाएंगे हमारे अध्यक्ष दिनेश भैया के नेतृत्व में। यही हमारा कहना है, आज हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत। करके प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से? काले झंडे दिखा के कांग्रेस यहाँ जो प्रदर्शन कर रही है वो देश की प्रदेश की सरकार को जगाने का काम कर रही है और एक कह रही है कि हे सरकार कुछ तो करो उन मजदूरों के लिए जो बेबसी लाचारी के मारे में भूखे प्यासे रोडों पर हैं, अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कितनी व्यवस्था लगेगी उनको तक घर तक पहुंचाने में। जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो प्रशासन अपने तरीके से सभी वाहनों को अधिकृत कर लेता है और इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालता है। क्या वो भारत जो इतने बड़े चुनाव करा के अधिकृत व्यवस्था को संभालता है, क्या वो इन मजदूरों के लिए छोटा सा वाहन नहीं दे सकता? जिस हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं तो क्या एक छोटे से वाहन इन मजदूरों को नहीं दिए जा सकते हैं? जिन लोगों से नागरिकों से थाली और ताली पिटवाई जाती है, क्या उनके प्रति आज सरकार की जवाबदारी नहीं या जवाबदेही नहीं है? इन सब तमाम बातों को लेकर कांग्रेस अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है, सरकार को जगाने का काम कर रही है और मांग करती है कि यदि जो इन मजदूरों की रक्षा नहीं कर सकता उसे देश की सत्ता में बैठने का भी अधिकार नहीं है। जैसे कि देखा जा रहा है कि बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनसे किराए के तौर पे पैसा वसूला जा रहा है, वो कहाँ तक ठीक सही है? वो तो बेचारे मजदूर जो है हर तरीके से मार खा रहे हैं। कई लोग अब वो सफ़र में हैं, अपनी मुसीबतों में हैं, वो लोग उनको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। जो कुछ लोकल ट्रक्स या दूसरी गाड़ियां हैं, अगर वो कोई प्रकार से उनसे मदद करना चाहते हैं तो अनाप शनाप पैसा ले रहे हैं। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री जी ये बयान देते हैं कि मजदूरों को फ्री व्यवस्था दे के पहुँचाया जाएगा। ट्रेनें सब भी उनकी खड़ी हैं, कहीं वो चल नहीं रही हैं। तो क्या लगता है अगर इन सब व्यवस्थाओं में अगर हम व्यवस्था दे दें तो कौन सा एक्स्ट्रा खर्चा सरकार पे आ रहा है? परंतु नियत और नज़र की बात है कि प्रधानमंत्री उसको करना नहीं चाहते। अगर वैसे ये नहीं हो पाता है तो उसके बाद आप लोगों का कांग्रेस पार्टी अभी लॉकडाउन का पालन कर रही है, नियमों का पालन कर रही है। लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग इन मजदूरों के प्रति, मजदूरों के हित के लिए सड़कों पर उतरेंगे और हर तरीके से लोकतांत्रिक जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।